हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के तेजस बैच में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज अगस्त 2024। एक, हाल ही में किस देश ने न्यूरोडायनेमिक्स नैनोमाइंड तकनीक के लिए नैनोमैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस विकसित किया है? ए. यूके, बी. फ्रांस, सी. दक्षिण कोरिया, डी. यूक्रेन। सही उत्तर सी. दक्षिण कोरिया। नोट: दक्षिण कोरिया के कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के शोधकर्ताओं ने नैनोमाइंड नामक मैग्नेटोजेनेटिक्स तकनीक विकसित की है, जो चुंबकत्व का उपयोग करके मस्तिष्क के परिपथों को सटीक, दूरस्थ नियंत्रण की अनुमति देती है। चूहों पर परीक्षण किए जाने पर यह मात्र प्रवृत्ति और भोजन जैसे व्यवहारों को बदलने के लिए विशिष्ट न्यूरॉन्स को सक्रिय कर सकता है। यह सफलता मस्तिष्क अनुसंधान को आगे बढ़ाती है और मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस और तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। 2.500 मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? ए. कलपक्कम, तमिलनाडु, बी. कोची, केरल, सी. जयपुर, राजस्थान, डी. भोपाल, MP। सही उत्तर ए. कलपक्कम, तमिलनाडु। नोट: परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड AERB ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के पहले क्रिटिकलिटी अप्रोच के लिए अनुमति दे दी है। यह भारत का पहला स्वदेशी PFBR है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के तहत एक सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी द्वारा कमीशन किया गया है। 3. हाल ही में खबरों में रही लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। सही उत्तर बी. मध्य प्रदेश। नोट: मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं, खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत आने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 450 रुपये की सब्सिडी दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को राखी के त्योहार के लिए 250 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार भी PMUY लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान करती है। 4. हाल ही में खबरों में रहा कृष्णराज सागर KRS बांध किस राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. गुजरात, डी. केरल। सही उत्तर कर्नाटक। नोट: कावेरी बेसिन में भारी बारिश के कारण कृष्णराज सागर KRS बांध से पानी की निकासी बढ़ गई है। वाडियार राजवंश द्वारा कन्नम्बाड़ी में कावेरी नदी पर निर्मित इस बांध का नाम 1917 में राजा कृष्णराज ओडेया चतुर्थ के नाम पर कृष्णराज सागर रखा गया था। यह बांध शिवसमुद्र के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मैसूर शहर के पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करता है। 5. हाल ही में समाचारों में रहा हुलुगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. असम, डी. उड़ीसा। सही उत्तर सी. असम। नोट: हुल्लोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में तेल और गैस ड्रिलिंग के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी से हुलोक गिब्बन को और अधिक खतरा हो सकता है। असम के जोरहाट जिले में स्थित इस सदाबहार वन अभयारण्य की स्थापना 1997 में की गई थी। यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है, जिसमें असम में सबसे घनी गिब्बन आबादी है। भोगदोई नदी अपनी सीमा के साथ अर्ध हाइड्रोफाइटिक पौधों के साथ एक जलभराव वाला क्षेत्र बनाती है। 6. हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया? ए. गृह मंत्रालय, बी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी. रक्षा मंत्रालय, डी. विद्युत मंत्रालय। सही उत्तर बी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नोट: भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार को हवाई दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करने तथा विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार देना है। विमान अधिनियम 1934 में कई बार संशोधन किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। यह विधेयक इन विनियमों को सुव्यवस्थित और स्पष्ट करने का प्रयास करता है। 7. संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस स्थान पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन की संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस स्थान पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन की मेजबानी की? ए. उदयपुर, राजस्थान, बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली, सी. भोपाल, मध्य प्रदेश, डी. अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली। नोट:
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आगामी युगयुगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व स्तरीय संग्रहालय विकसित करने के लिए हितधारकों से जानकारी एकत्र करना है। मंत्री ने भारत की बढ़ती वैश्विक रुचि और इसकी विरासत को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा युगयुगीन भारत संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। 8. हाल ही में समाचारों में देखा गया चांदीपुरा अक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस CHPV मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा फैलता है? ए. छिपकली, बी. मेढक, सी. सैंडफ्लाइज, डी. मछली। सही उत्तर सी. सैंडफ्लाइज। नोट: गुजरात में जुलाई की शुरुआत से ही चांदीपुरा वायरस CHPV का प्रकोप देखा गया है, जिसमें 137 संदिग्ध मामले और 51 पुष्टि किए गए हैं। सैंडफ्लाई द्वारा फैलने वाला CHPV तीव्र वायरल इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है, जिसके लक्षण तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं। वायरल इंसेफेलाइटिस, जो CHPV सहित विभिन्न वायरसों के कारण हो सकता है, मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है और दौरे और चेतना की हानि जैसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। 9. विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? एक रोकथाम की एक सांस लंबी अवधि के अस्तित्व पर उम्मीद से बेहतर है। बी. फेफड़ों के कैंसर को रोकने के उपाय। सी. अपने फेफड़ों की देखभाल करें। डी. देखभाल की कमी को दूर करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। सही उत्तर डी. देखभाल की कमी को दूर करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। नोट: 1 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसके प्रभाव को उजागर करता है और जोखिमों, लक्षणों और उपचारों के बारे में लोगों को शिक्षित करता है। यह दिन प्रारंभिक पहचान, बेहतर उपचार विकल्पों और अधिक शोध निधि की वकालत करता है। इस वर्ष की थीम देखभाल की कमी को पूरा करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है, सभी कैंसर रोगियों के लिए समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच की आवश्यकता पर जोर देती है। 10. यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए. 36वां, बी. 37वां, सी. 38वां, डी. 39वां। सही उत्तर डी. 39वां। नोट: विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, जो 2021 में समायोजित 38वें स्थान से ऊपर है। यात्रा प्राथमिकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य में देश के स्कोर में सुधार हुआ है। 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया प्रशांत में 15.66% था। पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और यात्रा मेलों में भागीदारी के माध्यम से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में किस स्थान पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन की मेजबानी की? ए. उदयपुर, राजस्थान, बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली, सी. भोपाल, मध्य प्रदेश, डी. अयोध्या, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर बी. भारत मंडपम, नई दिल्ली। नोट: संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आगामी युगयुगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व स्तरीय संग्रहालय विकसित करने के लिए हितधारकों से जानकारी एकत्र करना है। मंत्री ने भारत की बढ़ती वैश्विक रुचि और इसकी विरासत को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा युगयुगीन भारत संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। 8. हाल ही में समाचारों में देखा गया चांदीपुरा अक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस CHPV मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा फैलता है? ए. छिपकली, बी. मेढक, सी. सैंडफ्लाइज, डी. मछली। सही उत्तर सी. सैंडफ्लाइज। नोट: गुजरात में जुलाई की शुरुआत से ही चांदीपुरा वायरस CHPV का प्रकोप देखा गया है, जिसमें 137 संदिग्ध मामले और 51 पुष्टि किए गए हैं। सैंडफ्लाई द्वारा फैलने वाला CHPV तीव्र वायरल इंसेफेलाइटिस का कारण बनता है, जिसके लक्षण तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं। वायरल इंसेफेलाइटिस, जो CHPV सहित विभिन्न वायरसों के कारण हो सकता है, मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है और दौरे और चेतना की हानि जैसे गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। 9. विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? एक रोकथाम की एक सांस लंबी अवधि के अस्तित्व पर उम्मीद से बेहतर है।
बी फेफड़ों के कैंसर को रोकने के उपाय। सी अपने फेफड़ों की देखभाल करें। डी देखभाल की कमी को दूर करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। सही उत्तर डी देखभाल की कमी को दूर करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। नोट 1 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, इसके प्रभाव को उजागर करता है और जोखिमों, लक्षणों और उपचारों के बारे में लोगों को शिक्षित करता है। यह दिन प्रारंभिक पहचान, बेहतर उपचार विकल्पों और अधिक शोध निधि की वकालत करता है। इस वर्ष की थीम देखभाल की कमी को पूरा करें। हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है। सभी कैंसर रोगियों के लिए समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच की आवश्यकता पर जोर देती है। 10 यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए 36वां, बी 37वां, सी 38वां, डी 39वां। सही उत्तर डी 39वां। नोट विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, जो 2021 में समायोजित 38वें स्थान से ऊपर है। यात्रा प्राथमिकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य में देश के स्कोर में सुधार हुआ है। 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया प्रशांत में 15.66% था। पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और यात्रा मेलों में भागीदारी के माध्यम से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है।